जो जो बात आप कर रहे हैं कि इंडिया हाइब्रिड और ये सब कुछ इंडिया की ये मांग है, ये इंडिया कोई आईपीएल नहीं करवा रहा, इट इज ए इंटरनेशनल टूर्नामेंट। जयशाह साहब को क्रिकेट का तो सी नहीं मालूम कि जयशाह साहब क्रिकेट के इसलिए नुमाइंदगे हैं, वो इसलिए अध्यक्ष सेक्रेटरी हैं क्योंकि वो किसी एक पॉलिटिकल क्लास को बिलोंग करते हैं। जब पाकिस्तान टीम आई, अगर वो ना आती तो आपका भी आप क्या हाइब्रिड खेलते? नहीं खेलते ना। जब आप नहीं खेल सकते, उनको बुलाते हो हाथ जोड़ करके, फिर वो आते भी है, एक प्यार का पैगाम भी लाते हैं। और अगर आपको सच में लगता है सियासी जो लोग हैं, जो पॉलिटिकल लोग हैं, अगर सिग्नल ये आते हैं कि हम पाकिस्तान नहीं जाएंगे तो पहले दिन बोल दीजिए ना। फिर पाकिस्तान को अपने आप ही ना आने दीजिए। पाकिस्तान आपके आएगा आपका टूर्नामेंट बचाने, आप आने जाएंगे उनको बर्बाद। भारत में बैठकर नरेंद्र मोदी के चमचों के घेरे में खासकर वो मीडिया जो हर वक्त नरेंद्र मोदी का माउथ पीस बना होता है, उसके सामने कलमाए हक कहना या सच बात बयान करना बिलाशुबा एक बहुत बड़ी बात है। और इस भारतीय सहाफी ने वो कर दिखाया है और अपने ही मीडिया की बोलती बंद करते हुए ये कहा है कि हमें तो पाकिस्तान का शुक्रिया अदा करना चाहिए कि 2023 का वर्ल्ड कप पाकिस्तान ने बचाया है और जो रेवेन्यू जनरेट हुआ है वो सारे का सारा पाकिस्तान की वजह से हुआ है। चूंकि 2023 में पाकिस्तान भारत जाकर खेला था, हुकूमत ने इजाजत दी थी, पाकिस्तानियों ने दिल बड़ा किया था, हालांकि हमें भी बहुत ज्यादा कंसर्न थे जिसमें सिक्योरिटी सरे फहरिस्त थी। और हुआ भी कुछ ऐसा कि भारत के ग्राउंड्स में पाकिस्तानियों के खिलाफ, खासकर मोहम्मद रिजवान के खिलाफ जो कुछ हुआ वो तो आपने टीवी स्क्रीनों पर या सोशल मीडिया पर देखा ही होगा। लेकिन पाकिस्तानियों ने दिल बड़ा किया कि किसी तरह हालात अगर सुधरते हैं तो हम अपना रोल अदा करते हैं। लेकिन अब बगल में छुरी और मुंह में राम राम की मुस्ताक भारतीयों ने वही कुछ किया है जिसकी हमें उनसे तवक्को थी। अब पाकिस्तान आने से एन उस वक्त पे इनकार किया है जब सिर्फ और सिर्फ 100 दिन रह चुके थे चैंपियंस ट्रॉफी होने में। और अब अपने मीडिया पर ये तबसरे किए जा रहे हैं कि पाकिस्तान नहीं जाना चाहिए, सिक्योरिटी कंसर्न्स हैं, बदमाशियां की जा रही हैं और ऐसे ऐसे बहाने गढ़े जा रहे हैं जिन्हें अगर कोई न्यूट्रल बंदा अगर देखे तो इस पर हंसने पर मजबूर हो जाए कि भारतीय किस तरह की बहानेबाजियां पाकिस्तान ना आने के लिए बना रहे हैं। खैर अभी तो वक्त भी है, पाकिस्तान के पास कार्ड भी है, लेकिन इस सहाफी ने भारत के मीडिया पर बैठकर उसके बड़े बड़े वॉर मॉन्गर्स का मुंह कैसे बंद किया, आज की इस वीडियो में आपको वही सब कुछ दिखाते हैं। और अपनी तरफ से और पाकिस्तानी लोगों की तरफ से हम इस सहाफी को सलाम पेश करते हैं कि अपने मीडिया पर बैठकर कैसे इसने गोदी मीडिया और मोदी के चमचों का मुंह बंद किया है। साफ तौर पर यह कह दिया गया है कि हाइब्रिड मोड में टूर्नामेंट कराने के लिए हम तैयार नहीं हैं, सीएएस में जाने की वो बात कर रहे हैं। वहां पर क्या हो सकता है? देखिए, दो चैलेंजेस है। एक चैलेंज तो जय शाह साहब के सामने है क्योंकि उन्होंने 1 दिसंबर को अब आईसीसी का प्रधान बनना है और ये जो टूर्नामेंट होगा फरवरी और मार्च में 2025 में, तब जय शाह साहब जो वर्ल्ड के जो नुमाइंदे होंगे वो वहां को एक रिप्रेजेंट करेंगे, नॉट इंडिया। ठीक है, आज वो इंडिया के हैं तो आप टफ स्टैंड और ये सब बात कर सकते हैं। दूसरी बात पाकिस्तान पर, पाकिस्तान बहुत क्लियर है और मैं भी इस बात में उनके साथ हूँ। वो आए, इंडिया को रेसिप्रोकेट करना चाहिए, इंडिया को का उन्होंने टूर्नामेंट बचाया, उनको भी वहां पर जाने के लिए इंडिया की शिरकत जरूरी है। अब तो ये दो चैलेंजेस को कैसे समझेंगे? एक तो तरीका जो पाकिस्तान जा रहा है जिससे ऑब्वियसली इंडिया और ज्यादा कड़ा रुख करेगा, इंडिया और ज्यादा पॉलिटिसाइज होगा, हमारे जितने भी और इलेक्शन की रैलीज में और बोला जाएगा उनके अगेंस्ट। पॉइंट इज, इस चीज को इस तरह से नहीं आप संभाल सकते। अगर वो वहां जाएंगे इंडिया पे ऑब्वियसली फाइन लगे या ना लगे, जो भी आर्गुमेंट्स होंगे, लेकिन उससे इंडिया का रुख कड़ा होगा। मैं तो ये कहूंगा कि इसको क्रिकेट डिप्लोमेसी में लाइए। मैं तो बहुत क्लियर कट इसका एडवोकेट हूं। मैं कहता हूं कि दोनों ममालिक को खेलना चाहिए, दोनों नेशंस को खेलना चाहिए। अब वो कैसे खेलेंगे ये तो जय के सामने चैलेंज है। अगर ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड, न्यूजीलैंड जो कि टफ नेशंस मानते हैं, जो अपनी सिक्योरिटी टीम्स इंडिया में भी भेजते हैं, अगर आपको याद हो मुंबई ब्लास्ट के बाद, उसके बाद सब्सिक्वेंटली जयपुर में भी जब हम चैंपियंस ट्रॉफी कर रहे थे, मैं कवर कर रहा था, वहां ब्लास्ट हुए थे, तो ये बहुत सी चीजें हुई थी। इंडिया ने बहुत अच्छे से उनको समझाया कि नहीं, हम आप सुरक्षित है, वो लोग यहाँ पर खेलते रहे, उन्होंने बाइकआउट नहीं किया। तो ऐसे ही अगर वो नेशन वहां जा रहे हैं, वो कह रहे हैं कि पाकिस्तान सुरक्षित है, तो इंडिया को भी ये सोचना पड़ेगा कि हम अलग थलग ना पड़ जाए। जो बात आप कर रहे हैं कि इंडिया हाइब्रिड और ये सब कुछ इंडिया की ये मांग है, ये इंडिया कोई आईपीएल नहीं करवा रहा, इट इज ए इंटरनेशनल टूर्नामेंट। आईपीएल में तो ये शर्तें लगा सकते हैं, हम कैसे करवाएंगे, हम जब इलेक्शन होंगे तो हम दुबई ले जाएंगे टूर्नामेंट को, हम कहीं साउथ अफ्रीका ले जाएंगे। लेकिन ये इंटरनेशनल टूर्नामेंट है जहां आप सिग्नेटरी है, जहां जय शाह साहब के टाइम में ये टूर्नामेंट पाकिस्तान को दिया गया है। और जय शाह साहब रोज अगर वो नहीं तो एक वीक में एक बार जरूर अपने पापा के साथ, जो कि होम मिनिस्टर है, लंच डिनर करते होंगे, उनको बिल्कुल क्लियर कट एक इंस्ट्रक्शंस भी होती होगी। ये सियासी चीजें हैं। जय शाह साहब को क्रिकेट का तो सी नहीं मालूम कि जय शाह साहब क्रिकेट के इसलिए नुमाइंदगे हैं, वो इसलिए अध्यक्ष सेक्रेटरी हैं क्योंकि वो किसी एक पॉलिटिकल क्लास को बिलोंग करते हैं। ऐसे ही शरद पवार थे, ऐसे ही बाकी के लोग थे। तो ये कोई अपनी क्रिकेटिंग प्रोवेस की वजह से ऐसा अध्यक्ष मैं आपको बीच में टोकने वाला था, लेकिन
आपने खुद ही जवाब दिया कि ये कोई पहली बार तो हुआ नहीं। ऐसा इससे पहले भी होता आया है। लेकिन सचदेव साहब, क्या कोई बीच का रास्ता आपको नजर आता है और उसके बारे में सोचा भी जाना चाहिए? क्या दोनों देशों के बीच ऐसे हालात हैं कि सोचा जाए? देखिए, प्रॉब्लम यह है कि हम क्रिकेट डिप्लोमेसी को भूल गए। मैं आपकी टोन देखकर भी बहुत हैरान हूं। हम क्रिकेट डिप्लोमेसी में कहते थे रिलेशंस को अच्छा कीजिए। जयशंकर साहब वहां पर गए, मैं प्योरली एज ए क्रिकेट रिपोर्टर कह रहा हूँ, 30 साल से मैं देख रहा हूँ। जयशंकर साहब गए थे, बहुत रेड कार्पेट वेलकम दिया गया, सब कुछ ठीक लग रहा था। मुझे लग रहा था टीम जाएगी और जानी भी चाहिए थी। ऑस्ट्रेलिया जा सकती है, सभी लोग जा रहे हैं। जो आप बात कर रहे हैं, गोलियां चली थी 2009 में, मैं तब स्टूडियो में ही बैठा हुआ था और मुझे याद है सामने हुआ था और उसके बाद बहुत बॉयकॉट किया गया। पाकिस्तान क्रिकेट खत्म कर दी गई। लेकिन फिलहाल रिलेशंस ऐसे हैं, फिलहाल सिचुएशन ऐसी कि शायद जयशंकर साहब के बाद हम जा सकते थे। और दूसरा रेसिप्रोकल, जब पाकिस्तान टीम आई, अगर वो ना आती तो आपका भी, आप क्या हाइब्रिड खेलते? नहीं खेलते ना। जब आप नहीं खेल सकते, उनको बुलाते हो हाथ जोड़ करके, फिर वो आते भी है, एक प्यार का पैगाम भी लाते हैं और हम जाते हैं। क्यों? क्योंकि हमारे यहाँ पर इलेक्शंस है। आप भूल क्यों रहे हो? ये मैं हैरान हूँ इस टोन पे, एज इफ बड़ा कोई कमाल हो गया। जी नहीं, कुछ नहीं है। एक महाराष्ट्र इलेक्शन है, एक और कुछ इलेक्शन है, वहां एक सिग्नल देना है। हम पाकिस्तान को दुश्मन समझते हैं। क्रिकेट, प्योर क्रिकेटिंग ताल्लुकात की बात कीजिए, या तो पहले जब टूर्नामेंट हो रहा था, इंडिया की तो बात चलती है, आईसीसी का दूसरा नाम बीसीसीआई है, तो उस टाइम पे बोलते पाकिस्तान कोई नहीं जाएगा, वहां टूर्नामेंट मत दीजिए, तब आप वोट देते हैं। लूथरा साहब, इसके पीछे एक रीजन भी तो है। आप इस टोन पर सवाल उठा रहे हैं, लेकिन ये टोन अपने आप गंभीर इसलिए हो जाती है, ये टोन अपने आप कड़वी इसलिए हो जाती है क्योंकि पाकिस्तान की तरफ से आतंकवाद, टेररिज्म रुकने का नाम नहीं ले रहा है। आज भी घाटी में क्या हश्र किया जा रहा है, ये आप तो बहुत अच्छी तरह से इससे वाकिफ हो गए। मैंने आपको पहले ही कहा, आई एम नॉट ए पॉलिटिकल रिपोर्टर। नहीं, इसीलिए मैं आपसे कह रहा हूं, आपने टोन का जिक्र किया कि भाई नहीं, आप सुन तो लीजिए, मेरी बात तो सुन लीजिए। अरे लूथरा साहब, सुन तो लीजिए। अगर इस तरह की आतंकवादी गतिविधियों पर लगाम पाकिस्तान नहीं लगाएगा तो हम पाकिस्तान के साथ बातचीत नहीं करेंगे। भारत सरकार ने ये स्टैंड बिल्कुल क्लियर लिया हुआ है। ऐसे में हम अपने खिलाड़ियों की सेफ्टी को दांव पर कैसे लगा दें पाकिस्तान भेजकर उन्हें? मैं आपके साथ पूरी तरह रहता हूं। अब उसके बाद बताइए, जय शाह साहब कब से वहां पर हैं? जो होम मिनिस्टर के बेटे हैं, वो जो बीसीसीआई चीफ है, अब आईसीसी के दिसंबर 1 को बनने वाले हैं, वो तब भी पद पे थे जबकि पाकिस्तान को चैंपियंस ट्रॉफी मिली। अगर आपको सच में लगता है, सियासी जो लोग हैं, जो पॉलिटिकल लोग हैं, अगर सिग्नल ये आते हैं कि हम पाकिस्तान नहीं जाएंगे, तो पहले दिन बोल दीजिए ना। फिर पाकिस्तान को अपने आप ही ना आने दीजिए। पाकिस्तान आपके आएगा आपका टूर्नामेंट बचाने, आप आने जाएंगे उनको बचाने। नहीं, हमारा टूर्नामेंट बचाने नहीं आएगा। पाकिस्तान तय करेगा, पाकिस्तान का बोर्ड तय करेगा कि वो यहाँ आना चाहते हैं या नहीं आना चाहते हैं। उन्हें अपनी सुरक्षा को यहाँ पर खतरा महसूस होता है या नहीं होता, ये तो पाकिस्तान तय करेगा। सुनिए, आप जब आपका वर्ल्ड कप हो रहा था, पाकिस्तान के आने ना आने की बात हो रही थी, अगर वो ना आते तो कितना बड़ा नुकसान होता। नॉट उस तरह से, क्योंकि हम फाइनेंशियल तो बहुत स्ट्रांग है, हमारे पास आईपीएल, हमारे पास सब कुछ है। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि जब हम वहां पर वोट कर रहे थे, जब किसी ट्रॉफी के लिए, तो इंडिया को तभी कहना चाहिए था कि हम नहीं जाएंगे। आप ये जो दोगली जो हो रही है, मैं वही तो कह रहा हूँ कि क्रिकेट पॉलिटिक्स को खत्म कर दिया गया। क्रिकेट डिप्लोमेसी जिसमें हम 2004 तक देखते थे, मुशर्रफ साहब आए, उसके जिलानी साहब, उसके माली आए, कितना अच्छा लगता था। माहौल को बदतर कर दिया गया ना, आतंकवाद को बढ़ावा देकर माहौल को बदतर कर दिया गया। इस वजह से ये स्थिति आई है। महेश सचदेव साहब हमारे साथ मौजूद हैं कि वहां जाकर के क्लियर कट बोले हम नहीं आएंगे। नहीं, हमने तो बहुत क्लियर जाकर के डबल बात नहीं, आतंकवाद पर, टेररिज्म पर तो हमने बहुत क्लियर कट बोला है लूथरा जी। महेश सचदेव साहब हमारे साथ मौजूद हैं। सचदेव साहब, डिप्लोमेसी की वीडियो आपने मुलाहिजा की, कमेंट सेक्शन में इस बारे में अपनी राय का इजहार जरूर कीजिएगा और हमारे चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा।